हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं ये वाला। पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हल लिखेंगे इसका। देख, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं लास्ट में हमको भिन्न ज्ञात करनी होती है। तो पहले हम जो ज्ञात करना है उसी को मान लेंगे कि क्या ज्ञात करना है हमको, भिन्न, और उसी को हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना भिन्न बराबर x/y। भिन्न किस टाइप की होती है, बटे वाली। जो परिमेय संख्या होती है उसी को भिन्न बोलते हैं हम। तो x/y, ठीक है, इस टाइप की ये कोई भिन्न है जिसमें x अंश है और y हर है। ठीक है, अब ये हमने मान ली है। इसके अंदर हमको दोनों कंडीशंस दी हुई हैं इस सवाल में कि यदि किसी भिन्न के अंश, ये भिन्न का अंश है और ये इस भिन्न का हर है। ठीक है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चंस को इसको अप्लाई कर देते हैं स्टेटमेंट को, प्रश्न में जो हमको दिया हुआ है कि प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना है, 2। तो जैसे जैसे उसने लिखा है वैसे वैसे हमको काम करना है। ठीक है, तो अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। उसने कहा अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न क्या बन जाती है, 9/11। इसका मतलब अब जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, 9/11 बनेगी। अब इससे हमारे पास एक कंडीशन या एक इक्वेशन इससे बनेगी हमारे पास, जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है। अब इसको सॉल्व करना हमारा काम है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी बटे वाली संख्या, ये भी बटे वाली संख्या। जब दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इस टाइप की कोई भी संख्याएं या कोई भी समीकरण लिखी होती है तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको हम करेंगे वज्र गुणा। तो क्या लिखेंगे, वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा का क्या मतलब होता है जानते हैं, वज्र गुणा से मतलब है कि इसके हर में जो संख्या है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो भिन्न है उसके अंश में जाके गुणा हो जाएगी। मीन्स यहाँ जो हर में है वो यहाँ जाके गुणा और इसके जो हर में है वो यहाँ जाके गुणा हो जाएगी। तो ये तिरछा जो गुणा होता है इसको बोलते हैं वज्र गुणा। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के काम आता है हमारे ये। तो अब गुणा करेंगे, ये 11 कहाँ गुणा हो जाएगा, x+2 से। तो इस 11 को हमने यहाँ ला के गुणा कर दिया। अब ऐसे ये y+2 कहाँ गुणा होगा जाके, 9 से। तो ये y+2 यहाँ जाके गुणा हो गया। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 11 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे 11x + 22 बराबर ये बन गए 9y और +18। समीकरण को थोड़ा सिस्टम से लिख लेंगे इसको कि इट इम्प्लाइज 11x, यहाँ ले आओ इसको, माइनस के 9y और इसको लिख सकते हैं हम 18 माइनस 22। 22 को संख्या को हमने एक तरफ कर दिया और चर वाले जो पद हैं उनको हमने एक तरफ कर दिया। ठीक है, इसको हल किया हमने। जब हल करेंगे तो क्या आएगा, इट इम्प्लाइज 11x माइनस 9y बराबर -4। 18 में से 22 घटाने हैं। अब 18 में से 22 तो घटते नहीं है। तो इस टाइप की जब भी संख्या है कि एक प्लस की और एक माइनस की होती है तो हम हमेशा बड़ी में से छोटी घटा देते हैं। तो 22 में से 18 घटाएंगे और चिन्ह वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या के आगे है। ठीक है, तो ये आ गया -4। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, किससे आई, फर्स्ट वाली कंडीशन से, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे ही हमको दूसरी समीकरण बनानी है, किससे, इस सेकंड वाले स्टेटमेंट से। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वापस से लिखेंगे हम
कि अंश क्या है x, इसमें 3 जोड़ दिया जाए, और हर क्या है y, इसमें भी क्या जोड़ दिया जाए 3। उसने क्या क्या कहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो दोनों में जब 3 जोड़ देंगे तो वह 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है, 5/6। ठीक है, इसको सॉल्व करने का भी क्या तरीका है, वापस क्या लिखेंगे, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे वही ये 6 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये y + 3 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 6x + 3, ये 6 यहाँ आ गया, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा इसके अंश में जितना भी लिखा हुआ है उस सब से, और ये y + 3 यहाँ 5 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बीच में बराबर का निशान, ये 5 और ये y + 3। अब इसको सरल कर देंगे, हम सरल करेंगे, ये हो जाएगा 6x + 18, ये 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर ये 5y और फिर 5 को 3 से करेंगे तो 15। ठीक है, आगे लिखते हैं इसको। ठीक है, सरल करेंगे इसको, तो इसको भी हम इसी टाइप से लिख लेंगे। यहाँ पर ये 6x, इस y वाली टर्म को ले आएंगे इधर, तो ये माइनस के 5y, ये 6x पहले से लिखे थे, 5y को हम इधर ले आएंगे, ये माइनस के 5y बन जाएंगे, ये 15 यहाँ पर है, और 18 को ले जाएंगे हम वहाँ पर, तो 15, 18 को वहाँ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा किसका, माइनस का। ठीक है, अब वापस से लिखेंगे इसको, 6x - 5y बराबर -3। 15 में से 18, वापस वही है कि एक संख्या प्लस है एक माइनस है, तो माइनस करेंगे और चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या के साथ वाला। ठीक है, तो इससे समीकरण फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट था उससे समीकरण 1 बन गई, और जो सेकंड स्टेटमेंट था उससे हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। जो अब तक हमारे प्रतिस्थापन विधि के जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस में हमको इक्वेशन पहले से दी हुई है, उसको मैं प्रतिस्थापन विधि लगा के हमको वो इक्वेशन सॉल्व करनी है। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट क्या है कि यहाँ पर इक्वेशंस भी हमने ही बनाई है, उसने सिर्फ क्या लिख के दिया, स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट उसने लिख के दिया है उससे हमने पहले समीकरण बनाई है। अब इस समीकरण में हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, उसके बाद में ये समीकरण मीन्स अब समीकरण बनने के बाद जो हमारा ये क्वेश्चन है वो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन जैसे बन गया कि जिसमें हमको समीकरण पहले से दी हुई है। तो अब समीकरण हमने बना ली, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इतना नोट करें पहले। ठीक, तो 2 जो इस क्वेश्चन में हमने समीकरण बनाई वो 2 समीकरण अब हम एक साथ लिख लेंगे इस समीकरण को, क्योंकि अब ये दोनों समीकरण हमको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। विधि क्या कहती है, किसी भी एक समीकरण को लेके एक चर का मान निकालना है। ठीक है, इसी को ले लेते हैं, समीकरण 2 से x को रख लो इधर, ये वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 5y - 3, ये 5y उधर भेजेंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये -3 ऐसे कैसे, यहाँ से हम 6 को भी हटा सकते हैं, तो x बराबर क्या आएगा, 5y - 3/6। ये x का मान आ गया। किस समीकरण से निकाला, समीकरण नंबर 2 से, मीन्स अब रखेंगे कहाँ, समीकरण नंबर 1 में, जिससे निकालते हैं चर का मान उससे दूसरी वाली समीकरण में हम वो मान रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 11x, अब x नहीं लिखना, x का मान लिखना है ये वाला। ठीक है, तो x का मान क्या है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, 5y - 3/6 माइनस के 9y बराबर -4। ठीक, अब देखो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या,
इसके बटे में 6 है और इसके मल्टीप्लाई में है 11। कुछ भाग जा सकता है 6 का, क्या 6 का भाग जाएगा 11 में? तो ये भाग नहीं जाएगा, लेकिन हमको यहाँ से ये बटे में से 6 हटाना है। पहले हम बहुत सारी समीकरण पढ़ चुके हैं कि जब बटे में से कोई संख्या हटानी होती है तो क्या करते हैं, उस समीकरण को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इस समीकरण को नाम दे देते हैं इस समीकरण को कि ये कोई समीकरण है, समीकरण नंबर 3। इस समीकरण नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके बटे में आ रहा है ये 6 और कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी समीकरण को 6 से। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 11 गुणा, यहाँ पर ये 6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आएगा 5y माइनस 3/6, और यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 6 गुणा 9y, और यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई होएगा और इसके आगे है माइनस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, या इस तरह लिख सकते हैं -4 गुणा 6। ठीक है, तीनों पद से हमने 6 गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो अब 6 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी बचा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट इम्प्लाइज ये 11 बचा, ये 11 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएंगे 55y, 5 से गुणा होगा 11, फिर ये 11 गुणा होगा 3 से, जिसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये माइनस के 33। अब ये गुणा होगा, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 6 गुणा होगा किससे, 9 से, क्या आ जाएंगे 54, तो ये 54y, और बराबर -4 गुणा होगा 6 से, तो ये आ जाएंगे 6 पर 24। ठीक, अब सॉल्व करना बाकी रहा है, इसको बस देख लो, जो कैंसिल हो, जो घटेगा उसको घटा देंगे और जो बाकी रहेगा उसको छोड़ देंगे। ये 55y है और ये माइनस के 54y है। 55 में से 54 जाएंगे तो कितने y बचा, 1y। ये संख्या है 33, इस 33 को हम भेजेंगे इधर, तो ये किसका बन जाएगा, किसका बन जाएगा, ये माइनस का है, वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये प्लस के 33 और यहाँ पर पहले से लिखा है 24। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इट इम्प्लाइज y बराबर, घटाएंगे इसमें से 33 में से 24 गए तो y बराबर आ गया 9। y का मान आ गया। अब y का मान अब किसका निकालना है हमको, x का, किसी भी एक समीकरण में रख देंगे इसका मान, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y, y की जगह लिख देंगे हम 9 और बराबर माइनस के 4। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 11x, ये कितने हो जाएंगे 81, और ये माइनस के 4 वहाँ भेजेंगे इसको, तो ये 11x बराबर -4 और ये प्लस के 81, माइनस के 4 हैं और प्लस के 81 हैं। वापस वही कंडीशन की, एक प्लस वाली संख्या एक माइनस वाली संख्या तो हमेशा माइनस होता है, तो 11x बराबर ये बचेंगे 77। कैसे बचे, 81 में से 4 घट गए, 77 बचे। अब यहाँ से इस 11 को हटा देंगे हम, 11 कहाँ जाएगा, इसके भाग में, तो इट इम्प्लाइज x का मान आ गया 7। तो अब 2 मान आ गए हमारे पास, अलग से लिख लेंगे इसको, इट इम्प्लाइज x बराबर 7। ये समीकरण बनाई थी हमने स्टेटमेंट के थ्रू, जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था उससे 2 समीकरण बनाई। समीकरण बनाने के बाद ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि लगा दी, और प्रतिस्थापन विधि लगाने के बाद हमारे पास 2 मान आए, एक x का और एक y का। लेकिन हमको ज्ञात क्या करनी थी, भिन्न, जो क्या मानी थी हमने स्टार्टिंग में कि भिन्न क्या है, x/y। तो आंसर क्या लिखेंगे, अतः भिन्न
बराबर x बटा वाई थी, तो मीन्स क्या बन गई 7/9। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं, बस उसको पहले प्रोसेस समझना जरूरी है कि उसको हमको करना कैसे कैसे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का ये।